आगरा से एक मामला सामने आया है जिसमें कि एक पत्नी ने अपने चचेरे देवर के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद इस पूरे प्रकरण को एक आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ी गई। आज की कहानी वैसे तो नॉर्मल है कि पति ने अपने पति की हत्या की, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है कि हत्या तो कर दी, लेकिन ये दोनों पकड़े कैसे गए, यही इस कहानी का सबसे बड़ा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखा करें। 9 फरवरी 2026 को एक आगरा से घटना सामने आती है, जहां एक महिला अपने पति की हत्या करवा देती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि उसका चचेरा देवर होता है। 9 फरवरी को उसने घर का सारा काम खत्म किया। खत्म करने के बाद घर के जितने भी लोग थे सभी को खाना पीना खिलाया। खाना पीना खिलाने के बाद वह फोन पर बात कर रही थी और बात ये कर रही थी, वो प्लानिंग बना रही थी कैसे अपने पति को रास्ते से हटाना है। जो गौरी होती है उसका अपने ही चचेरे देवर से अफेयर चल रहा था। इन दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बात की भनक कहीं न कहीं गौरी के पति लवकुश को हो चुकी थी। वो अपनी पत्नी गौरी को उससे मिलने और बात करने से रोकता था। यही चीज गौरी और उसके कथित बॉयफ्रेंड दोनों को ये बात खटकने लगी और दोनों प्लान बनाते हैं कि लवकुश को रास्ते से हटा दिया जाए। यही प्लान के तहत 9 फरवरी को जब घर के सभी सदस्य सो गए, सोने के बाद गौरी क्या करती है, मेन दरवाजा खोल देती है और मेन दरवाजा खोल के वो अंदर चली आती है। जब रात के करीब 12 या 1 बज रहा होगा, उसका बॉयफ्रेंड अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो अपने रूम का भी दरवाजा खुला रखती है। रूम के अंदर एंटर करता है। उसका पति उस समय सो रहा था। तकिया लेता है और तकिया उसके मुंह पर रखकर उसको तब तक दबाता है जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं जाती। यह काम वो अकेले नहीं करता है, लवकुश की जो पत्नी होती है गौरी, वो भी इसका पूरा सपोर्ट करती है। जैसे ही इसकी सांसें थम जाती हैं, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है हत्या करने के बाद वो चला जाता है। अब गौरी यहाँ अपना एक नया ड्रामा क्रिएट करती है। वो सुबह के 4 बजे तक इंतजार करती है। जैसे ही 4 बजते हैं वो रोना पीटना शुरू कर देती है और घर वालों को दिखाने की कोशिश करती है कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली। एक छोटा सा क्लू इन दोनों को सलाखों के पीछे ले जाता है। प्लानिंग तो इन लोगों ने बहुत अच्छी की थी, लेकिन ये दोनों पकड़े गए। कहानी का जो ये ट्विस्ट है, ये देखने के लिए आपको एंड तक मेरे वीडियो मेरे साथ रहना पड़ेगा। घर के सभी सदस्यों को पता चल जाता है। उसके जो लड़के के पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, जब वो लोग रूम में आते हैं, रूम में आने के बाद वो जो नजारा उनके सामने था, वो देखते हैं कि उनका लड़का पंखे से लटका हुआ है। उस समय तो शायद उसके पिता का दिमाग उतना काम नहीं किया और उसकी पत्नी का भी ड्रामा शुरू हो जाता है। उसकी मृत्यु के 2 दिन तक उसका ड्रामा चलता है। घर वालों ने भी मान लिया था कि लवकुश ने सुसाइड कर लिया है और यही उसकी पत्नी का प्लान था कि घर वाले इस चीज को मान लें कि लवकुश ने सुसाइड कर लिया है। जब घर वालों ने उससे पूछा कि लवकुश ने सुसाइड किया तो तुम कहाँ थी, तो वो बताती है कि मैं सो रही थी और मुझे नहीं पता चला, उन्होंने मेरी ही साड़ी से आत्महत्या कर ली। घर वाले उसकी इस बात पे विश्वास कर लेते हैं। जैसे ही 2-4-5 दिन का समय बीतता है, जो लवकुश के पिता होते हैं उनके दिमाग में एक बात क्लिक कर जाती है कि वो ये सोचते हैं कि जब उनका बेटा उस फंदे से लटक रहा था तो उसका जो पैर था वह बेड पर टच कर रहा था। तो वो सोचते हैं कि जब उसका पैर बेड तक टच कर रहा है तो वो फंदे पर कैसे लटक गया। बस यही छोटा सा एक क्लू गौरी को और गौरी के बॉयफ्रेंड को पकड़वाने में मदद करता है। लवकुश के घर वाले गौरी से पूछते हैं, पूछने के बाद फिर भी वो वही बात बताती है, लेकिन जब उसके घर वाले उसको प्रेशराइज करते हैं, जब उसके ऊपर दबाव डालते हैं, तो वो सारी बातें खुलकर बताती है। वो बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और यह बात लवकुश को पता चल गई थी और जिसके चलते लवकुश ने उससे बात करने के लिए मना कर दिया था। गौरी और गौरी के बॉयफ्रेंड के बीच लवकुश आ रहा था। यह बात ना गौरी को पसंद आ रही थी, ना ही उसके बॉयफ्रेंड को। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया।
जब घरवाले सुनते हैं तो हर कोई दंग हो जाता है, क्योंकि जो गौरी है उसकी भी एज अभी 23 वर्ष है और जो लव कुश जिसकी हत्या कर दी गई वो अभी 24 वर्ष का ही था। तो एक छोटा-सा क्लू इन दोनों को पकड़वाने में बहुत हेल्प किया और उसके बाद उसके घरवाले पुलिस वालों को बुलाते हैं और इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें।